क्रोएशिया नामक एक देश में एक दुकान वाले, लेकिन उस डॉल के आने के बाद वह सब मानो एकदम से गायब ही हो गए। उनके घर के अगल बगल एक भी जानवर नहीं दिखता, यहां तक कि घर से छिपकली अभी गायब हो गई थी और चींटियां भी नजर नहीं आती थीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद शैरी के मम्मी पापा और शैरी को भी उस डॉल अगल बगल नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगा था। जिस भी कमरे में वह डाल रखी रहती, उस कमरे में अंधेरा ही दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। कभी सालों से खराब पड़ा हुआ रेडियो अपने आप चलने लग जाता और जिस कमरे में डॉल रहती, वाह वाह से गायब होकर दूसरे कमरे में चले जाती। घर वालों को कभी कभार फर्श पर खून की बूंद भी नजर आने लगी। एक दिन शैरी के पापा उस डॉलर से तंग आकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह कहीं भाग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिनों तक सब नॉर्मल हो गया था। उनके घर में जानवर आने लगे थे, सब खुशी खुशी वापस लौट रहा था। परंतु 2 दिन बाद ही वहां डॉल उनके लाइब्रेरी में एक बुक के बीच में रखी हुई मिली। उसके बाद शायरी के पापा मम्मी का कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें चोट भी आई। तब शैरी ने उस धान की उसी दिन उस पॉप की फांसी लगकर मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर शैरी बहुत ज्यादा उतर जाती है और शायरी और उसकी फैमिली घर छोड़कर चले जाते हैं। माना जाता है कि क्रोएशिया के शहर क्रोएटिया की यह घटना अत्यंत प्रसिद्ध है और वहां पर अभी भी शैरी और उसकी फैमिली का घर मौजूद है। धीरे धीरे उसके कॉलोनी के सभी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तब से वहां कॉलोनी सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव